तीन मेजर करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कोल सेक्टर रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं हमारे देश में कोल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और कोल अवेलेबिलिटी और कोल प्राइसेस को लेके। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है टू रिवोक आफ्सपा, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड से इस पर्टिकुलर कानून को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। क्या है पूरा मसला डिस्कस करूंगा। साथ के साथ एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। ये तीनों मसले, दो इकोनॉमी के और एक पॉलिटी का, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड मुदित गुप्ता में डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे 29 दिसंबर से इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिसमें मेरा भी एक बैच शुरू हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस का, सो डू ज्वाइन दैट। ऑल्सो संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है अपना, साथ के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह और शाम 2 क्विजेज होते हैं, एक डेली स्टैटिक अभियान क्विज 2.0 और एक डेली T20 करंट अफेयर्स, उसको जरूर ज्वाइन करिए। ऑप्शनल के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। अगेन अलग अलग ऑप्शनल्स हैं, आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से देख सकते हैं। एंड प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है अनअकैडमी का। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइव मेंटरशिप, पर्सनलाइज गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए डू ज्वाइन अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। सबसे पहले आपको पता है कि नागालैंड में जो है कुछ टाइम पहले एक इंस्टेंस हुआ जहां पे 14 सिविलियंस जो थे उनकी जान चली गई एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में। उसको देखते हुए वहां के जो लोकल लेवल के लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी है, उन्होंने डिमांड करा कि जो कानून है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, उसको नागालैंड से हटा दिया जाए। बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को, जो हमारे सीमा बल हैं, उनको एक ड्रैकोनियन पावर देता है। पावर ये कि वो किसी के भी घर में सर्च, सीजर, अरेस्ट, वारंट बिना वारंट के जा सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं शक के बिना पे, और किसी के ऊपर भी शूट कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उनके ऊपर कार्रवाई करनी भी है तो उसके लिए आपको गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब कि नॉर्मल एफआईआर वगैरह काम नहीं करेगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट किसी एरिया में लगा हुआ है और वहां पे सोल्जर्स ने कुछ काम किया जो आपको लगता है कि गलत है, तो अगर आपको उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करनी है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगाया जाता है, ऐसे एरियाज जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन काफी डिस्टर्ब्ड है, और उन डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को काफी ज्यादा पावर दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। नागालैंड जो है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि नागालैंड में एक टाइम पे इंसर्जेंसी काफी ज्यादा थी और वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया था। तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया, जिसके तहत जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी नागालैंड में कि वो किसी भी घर में जाके सर्च कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी के भी ऊपर गोली चला सकते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन केस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना भी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा। रिसेंटली जो एक एनकाउंटर होता है जहां पे सिविलियंस की जान जाती है, उसके बाद से नागालैंड में काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई था। तो गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है अंडर विवेक जोशी, हु इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनके अंडर एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो ये चेक करेगी कि क्या हम नागालैंड से आफ्सपा को रिमूव कर सकते हैं या नहीं, नागालैंड में इंसर्जेंसी का भी लेवल कितना है, क्या वो डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है तो वहां से आफ्सपा हटा सकते हैं। कैसे हटेगा आफ्सपा, हटेगा भी या नहीं, तो 45 डेज के अंदर अंदर गृह मंत्रालय ने बोला कि विद इन 45 डेज ये जो पैनल है 5 लोगों का, विवेक जोशी पैनल, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे गृह मंत्रालय विल टेक अ फाइनल कॉल कि आफ्सपा नागालैंड से हटाना है या नहीं हटाना। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात और बोली है कि जो आर्मी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये एनकाउंटर करा जिसमें 14 सिविलियंस की जान गई मॉन डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड के, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी उनके खिलाफ शुरू हो गई है और वो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे जो जवान है जिनसे गलती हुई है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और जिन लोगों को भी दोषी पाया जाएगा उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि सरकार ने यहां पे काफी क्विक और ट्रांसपेरेंट तरीके से एक्ट करा। इसके अलावा क्योंकि भारत सरकार वेलफेयर स्टेट है, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमारी सरकार जो है वो हमेशा वेलफेयर में बिलीव करती है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो ये बोला गया कि जिन निर्दोषों की जान गई थी उस इंस्टेंस में उनके परिवारजन को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी बेस्ड अपॉन द मेरिट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी जिससे कि उनका जो आगे फ्यूचर है वो थोड़ा सिक्योर हो सके। तो ये है नागालैंड के ऊपर पूरा अपडेट। अगला टॉपिक है हमारा कोल रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि भारत में जो हमारा कोल सेक्टर है उसको किस प्रकार से रिफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक रिफॉर्म अनाउंस करा है, दैट इज वन नेशन वन ग्रेड
एंड वन रेट। अभी आज की तारीख में क्या होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्वालिटी का जो कोल है वो डिफरेंट रेट पे बिकता है। अगर एक कोल सपोज करिए हाइपोथेटिकली 100 रुपीज पर केजी दिल्ली में बिक रहा है, तो हो सकता है उसका रेट मुंबई में 150 रुपीज पर केजी हो, कोलकाता में 125 पर केजी हो, चेन्नई में 170 पर केजी हो, सेम क्वालिटी। मतलब कि आज की तारीख में जो हमारे यहां कोल का रेट है वो एरिया टू एरिया डिफर करता है, एरिया टू एरिया वेरी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बोला कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में सेम क्वालिटी का रेट सेम रहे। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर क्वालिटी की बात कर रहे हैं और वो 100 रुपए किलो मिल रहा है दिल्ली में, तो वो 100 रुपए किलो ही बॉम्बे में मिले, 100 रुपए किलो ही वो बैंगलोर में मिले, 100 रुपए किलो ही वो दूसरे सिटीज में मिले। मतलब कि वन नेशन, हमारा एक देश है, वहां पे हम एक यूनिफॉर्म कोल मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म कोल मार्केट। यूनिफॉर्म कोल मार्केट का मतलब है कि एक ऐसा बाजार क्रिएट करना चाहते हैं कोयले का कि पूरे देश में आप कहीं पे भी कोयला खरीद लो तो आपको सेम रेट पे मिलेगी, सेम क्वालिटी। इसे बोला जाता है वन नेशन वन ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है यहाँ पे क्वालिटी। ये जो ग्रेड लिखा हुआ है वर्ड, इसका मतलब होता है क्वालिटी, कि पूरे देश में जहां पे भी सेम क्वालिटी मिलेगी वहां पे रेट सेम होना चाहिए। मतलब कि जो कोल ऑक्शंस का तरीका है, जो कोल बेचने का तरीका है, सरकार उसे चेंज करने वाली है, जिससे कि पूरे देश में सेम क्वालिटी का जो कोयला है वो सेम रेट पे मिल सके। यह है पहला रिफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रपोज करा है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कोल का जो रेट है और कोल की जो क्वालिटी है पूरी जगह यूनिफॉर्म हो पाएगी। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक स्कीम बताना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल की, जिसका नाम है शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम का मतलब होता है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। मतलब कि पूरे देश में कोयले को ट्रांसपेरेंटली बेचने के लिए यह एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है शक्ति स्कीम। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, जो हमारी एक पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में वो जितना भी कोयला बेचती है ट्रांसपेरेंटली, वो शक्ति पोर्टल, शक्ति स्कीम के अंदर बेचा जाता है। तो ये एक प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ये शक्ति पोर्टल है, शक्ति स्कीम है, जहां पे ई ऑक्शन होता है कि अगर मेरे को कोयला खरीदना है कोल इंडिया से तो मैं शक्ति पोर्टल पे जाके बिडिंग डाल दूंगा और फिर ट्रांसपेरेंटली कोयला मेरे को मिलने लगेगा। ये जो स्कीम है ये पूरे देश में ट्रांसपेरेंटली कोयला अलॉट करने के लिए लॉन्च की गई है, शक्ति पोर्टल, शक्ति स्कीम। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली जो ग्लासगो में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी, वहां पे उन्होंने दुनिया से एक वादा करा। उन्होंने ये बोला कि 2070 तक, बाय 2070, भारत जो है वो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी होगा। नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी का मतलब है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा और कार्बन एब्जॉर्प्शन बाय फॉरेस्ट, मतलब कि जो हमारे जंगल हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीज करेंगे। मतलब कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला कि भारत जो है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर होगा। मतलब कि हमारे यहां से जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही कार्बन हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 2070 के लिए प्रधानमंत्री ने यह टारगेट सेट करा है इंडिया के लिए। ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे को अभी से हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे काम करना पड़ेगा और कोल की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको पता है कि कोल की क्वालिटी अलग अलग आती है। कुछ कोयला ऐसा होता है जिसमें फ्लाई ऐश ज्यादा होता है, कुछ कोयला ऐसा होता है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होता है, कुछ कोयला ऐसा होता है जिसमें कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। तो भारत सरकार का यहां पे ये ऑब्जेक्टिव है कि हम इस प्रकार का कोयला इस्तेमाल करें जिसमें एमिशंस जो हैं, कार्बन एमिशंस, पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस और फ्लाई ऐश एमिशंस, ये कम से कम रहें। मतलब कि भारत सरकार ये चाहती है कि मार्केट में जितना भी कोयला बिक रहा है वो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद बिके। टेस्टिंग का मतलब होता है कि लेट्स से हमने खदान में से, माइन में से कोयला निकाल लिया। अब उस कोयले को पहले लेबोरेटरी में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए कि ये किस ग्रेड का कोयला है, इसमें से कितना एमिशन हो रहा है और ये कितना पार्टिकुलेट मैटर कार्बन एमिशन कर सकता है। प्रॉपर टेस्टिंग के रिजल्ट के बाद ही कोयले को मार्केट में बेचा जाए। तो इस टेस्टिंग को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार जो है एक नया सिस्टम लेके आ रही है जहां पे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज को ठेका दिया जाएगा, अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि जितना भी कोल इंडिया में माइन हो रहा है आप उसको अपनी लेबोरेटरी में लेके जाओ और उसकी टेस्टिंग करो और चेक करो कि कितना पार्टिकुलेट मैटर, कितना फ्लाई ऐश और कितना कार्बन एमिशन इसमें होगा। उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम अपने कोल को मार्केट में बेचेंगे। तो यहां पे रेट के अलावा, मतलब कि जिस दाम पे कोयला बिकेगा उसके अलावा ये जो कोल रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है, इसमें कोयले की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि हमारा जो ये 2070 का टारगेट है इसको हम जल्दी से जल्दी मीट कर सकें। इसके अलावा
भारत सरकार जो है वो कोल गैसिफिकेशन को काफी बड़े पैमाने पे प्रमोट कर रही है। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है जहां पे कोयले को एक सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिन गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे गैसेस होते हैं और फिर उस गैस को यूज किया जाता है। खैर वो साइंस एंड टेक का पूरा अलग प्रोसेस है, बट यहां पे आप ये समझिए कि कोल गैसिफिकेशन जो है वो हल्का सा ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है एज कंपेयर टू कि कोयला सीधा यूज किया जाए। इस वजह से भारत सरकार जो है वो कोल गैसिफिकेशन पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। ऑल्सो एक रिफॉर्म और कि हम एक डेडिकेटेड कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज सेटअप करेंगे। आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती हैं। हमारे यहाँ पावर एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है। ऐसे हमारे यहाँ शेयर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे इंस्टेंटली एनर्जी, पावर, कमोडिटी आप एक्सचेंज कर सकते हो। सिमिलरली भारत सरकार ने बोला है कि अब हम एक एक्सचेंज बनाने आ रहे हैं जहाँ पे कोल को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि 24/7 जो है कोयला अवेलेबल होगा। जिस किसी को भी कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में कोयला खरीदना है तो वो इंस्टेंटली कोयला खरीद सकते हैं। उनको डेडिकेटेडली शक्ति पोर्टल पे या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार एक कोल एक्सचेंज बनाने की बात कर रही है, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे आप कभी भी शेयर खरीदते हो, कभी भी शेयर बेचते हो, वैसे ही कोल एक्सचेंजेस पे आप कभी भी कोयला बेच पाओगे, कभी भी कोयला खरीद पाओगे। तो ये एक और रिफॉर्म है जो भारत सरकार ने कोल मिनिस्ट्री ने प्रपोज करा है। तो जब भी आपको जीएस पेपर 3 में आंसर आएगा लिखने के लिए कि हम कोल सेक्टर को किस तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको वहां पे मेंशन करने हैं। आज का अपना अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जहां पे भारत सरकार जो है वो सेमीकंडक्टर के जो फैब्रिकेटर्स हैं उनको इंडिया में सेटअप करने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इन सब में मदरबोर्ड्स लगते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, चिप्स लगती हैं। तभी तो आपने देखा होगा एक बटन दबाते हो आजकल पंखा चालू हो रहता है। फ्रिज जो है स्मार्ट फ्रिजेस हो गए, टीवी जो है स्मार्ट टीवी हो गए हैं। रिमोट में आप ऑडियो कमांड दोगे आपका टीवी चल पड़ेगा। मोबाइल फोन्स तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। कहने का मतलब है इन सब डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये हम काफी बड़े पैमाने पे ताइवान और इन सब देशों से इंपोर्ट करते थे, जापान से, ताइवान से। यहां पे सेमीकंडक्टर्स काफी ज्यादा बनते हैं तो इधर से हम इंपोर्ट करते थे। अब आत्मनिर्भर की तो हमारी पॉलिसी है ही, मतलब कि हम सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर की एक पॉलिसी निकाली जहां पे दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप भारत आइए, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए, जिससे कि भारत बाहर से सेमीकंडक्टर्स को कम इंपोर्ट करे और रादर हमारे यहां इतने ज्यादा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर हो कि हम एक टाइम पे एक्सपोर्टर भी बन जाएं। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी भारत सरकार ने फॉर्मुलेट करी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यहां पे बोला गया कि अलग अलग साइज के सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनाए जाएंगे। बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर की चिप्स होती हैं इनको नैनोमीटर में नापा जाता है। तो भारत सरकार ने बोला कि 28 से 45 नैनोमीटर के चिप्स बनने चाहिए, 14 नैनोमीटर से पतले चिप्स भी बनने चाहिए और 45 नैनोमीटर से बड़े चिप्स भी बनने चाहिए। मतलब कि यहां पे जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है उसमें बोला गया कि मल्टी यूटिलिटी के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग साइजेस के सेमीकंडक्टर्स हमारे को बनाने हैं और जितने भी ये सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे उसमें साइज के हिसाब से भारत सरकार इंसेंटिव देगी। मतलब कि ऐसा माना आता है सेमीकंडक्टर के डोमेन में कि जितना छोटा साइज होता है उतना मुश्किल होता है उसे बनाना। मतलब कि 45 नैनोमीटर वाली चिप को बनाना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू 28 नैनोमीटर वाली चिप। 14 नैनोमीटर वाली चिप को बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब कि चिप का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाएगा उसको बनाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंदर सबसे पहले भारत सरकार ने बोला कि आप अलग अलग साइजेस के सेमीकंडक्टर बनाओ। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा भारत सरकार कंपनी को इंसेंटिव देगी। बेसिकली सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंदर भारत सरकार ने $10 बिलियन का इंसेंटिव अनाउंस करा है कि जो भी हमारे यहां ये सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाएगा उनको हम इंसेंटिव देंगे। जितना छोटा सेमीकंडक्टर आप बनाओगे, जितने कम साइज का आप सेमीकंडक्टर बनाओगे, उतना ज्यादा इस 10 बिलियन के पूल में से हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये हो गई एक बात। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बोला कि ये जो फैब्रिकेशन प्लांट्स को हम इंडिया लाने की बात कर रहे हैं इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ये जो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स होते हैं ना, इनको अल्ट्रा क्लीन वाटर चाहिए होता है। अल्ट्रा क्लीन वाटर का मतलब है कि हमारे घर में जो केंट आरओ और ये एक्वागार्ड वगैरह लगा होता है ये एक लेवल तक ही पानी को साफ कर सकता है, लेकिन इस पानी में भी थोड़े से सॉल्ट्स और डस्ट हो सकती है।
सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हमारे को इतना साफ पानी चाहिए होता है जो ये एक्वागार्ड वगैरह नॉर्मली नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड एक्वागार्ड्स लगाए जाते हैं, अलग से डेडिकेटेड फिल्टर्स लगाए जाते हैं। तो भारत सरकार का सबसे पहले मानना है कि अगर हमारे को फैब्रिकेशन प्लांट्स को इंडिया में सक्सेसफुल करना है तो हमारे को अल्ट्रा क्लीन वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इसको फुलफिल करना होगा। कहने का मतलब है जीएस पेपर 3 में जब आपको चैलेंजेस लिखने के लिए आएंगे कि हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आप ये जो आखिरी में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वाला कॉलम है, ये वाले चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे को ये सारी की सारी चीजें जो हैं अपने सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर्स को इंश्योर करवानी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है अल्ट्रा क्लीन वाटर की और अनइंटरप्टेड पावर की, कि एक सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जानी चाहिए और हमारे को बहुत ही मैसिव लेवल पे इंडस्ट्रियल जो बिजली है वो इंश्योर करवानी होगी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो हमारे यहाँ टैलेंट है उसको फॉस्टर करना होगा, स्किल डेवलपमेंट करनी होगी सेमीकंडक्टर के डोमेन में, तभी जाके हमारी ये जो फैब्रिकेशन की सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये फुलफिल हो पाएगी। तो ये है भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने का भारत सरकार का प्लान। आज की वीडियो रुकेगी यहीं पे, इसके बाद और भी बिल्स एनालिसिस और वीडियोस आ रहे हैं करंट अफेयर्स पे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।